So today on Weekend Talks, we are going to discuss about the new farm bill that has been passed by the government this week and its pros and cons. And to discuss on this topic, we have with us three agri entrepreneurs from our state. First, we have Sri Likha Maj, who is a promoter of Mega Food Park Arunachal Pradesh and also a progressive farmer who is the first person in Arunachal to cultivate cardamom, kiwi, and Thailand seeded lemon and Lalit seedless guava in a very large scale. And next we have with us Sri Rempoi Zoram, who is also the awardee of Best Progressive Farmer 2020 from 16 Yachuli Assembly constituency. And he is the owner of the Kangam Organic Vegetables Yajali, which was established in 2017. And they also do home delivery under the banner of Mom's Organic Vegetable Services. And third, we have Madam Agirita, who is the owner of Nara Aba Kiwi Wine in Zero. He is a graduate in agriculture engineering and by profession is an agri entrepreneur. So I welcome you all to Arunachal Mirror. तो सर सबसे पहले मैं आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ जो सरकार ने जो तीन बिल पास किया है जो पहला बिल जो है that is the Farmers Produce Trade and Commerce Bill which is of promotion and facilitation. The next bill is regarding the Farmers Agreement on Price Assurance and Farm Service Bill which is empowerment and protection. And the third farm bill is the Essential Commodities Amendment Bill 2020. तो मैं सर आप लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये बिल कहता है कि this bill says that it will empower farmers to sell the product to anyone at good rate as per their wish. And the second is it will abolish the commission system by the middlemen or so-called the agents. And third, it also says that it will help the farmer to sell their products at the farm gate itself. So fourth is like it will also cut the cost of transportation. तो ये बिल तो पास हो गया लेकिन देश में चारों तरफ अपोजिशन की तरफ से भी और कुछ किसानों के संगठन के द्वारा इसमें प्रोटेस्ट चल रहा है. सो आई रियली वांट टू नो फ्रॉम यू ऑल. फर्स्ट आई विल गो टू सर लिखा मज सर. सर आपको कैसा लगता है ये बिल इज इन बेनिफिट ऑफ इन फेवर ऑफ द फार्मर्स और नॉट? थैंक यू सो मच अरुणाचल मेयर के इस चैनल के माध्यम पे इस बिल का ऊपर में और यहाँ अरुणाचल का किसान का ऊपर में कुछ चर्चा होने का मौका दिया. तो रिसेंटली जो पार्लियामेंट इस फार्मर बिल जो पास किया गया है तो मैं एक यहाँ का स्थित का एक प्रोग्रेसिव फार्मर और एंटरप्रेन्योर हिसाब से इस बिल जो है हम सही से देखा गया है तो हमारा फार्मर ओरिएंटेड बिल है ये. क्योंकि इसलिए फार्मर ओरिएंटेड बिल है इसलिए मैं एप्रिशिएट कर रहा हूँ कि मिडिलमैन सिस्टम में जो है एक सिंडिकेट बना के हमारा फार्मर लोग का जो प्राइस हमको मिलना चाहिए तो हो उस प्राइस हमको मिलने नहीं देता है. रिसेंटली हमारा अरुणाचल की बात करते हैं हम बाहर का मेट्रोपोलिटन सिटी का पंजाब हरियाणा उस बिल का बारे में बात करने नहीं जाऊंगा. तो हमारा अरुणाचल की बात में करते हूँ कि खास के हमारे यहाँ जो लार्ज कार्डोमम जो ब्लैक गोल्ड के हिसाब से एंटायर स्टेट में जो टर्न हो गया इंडिया काउंटी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है अभी लार्ज कार्डोमम. और सेकेंड जो है हमारा किवी कल्टीवेशन इंडिया में लार्जेस्ट कल्टीवेशन हमारे यहाँ से प्रोड्यूस होता है. लेकिन यहाँ मिडिल में जो सिंडिकेट के कारण से हमारा फार्मर जो जिस प्राइस मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है. तो इसीलिए ये जो बिल जो है मेरा जो इंटरप्रेन्योर हिसाब से और मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से ये बिल बहुत अच्छा फार्मर के लिए ओरिएंटेड है. क्योंकि ये सिंडिकेट बीच में आके लार्ज कार्डोमम 3 साल आगे जब डायरेक्ट फार्मर लोग का पास B2B जब आया था कि पर किलो जो है 1200 to 1800 तक रेट चला गया था. तो अभी बीच मिडिलमैन आने का वजह से सिंडिकेट बना के अभी 400 से 300 में गिर गया. कि सिंडिकेट बोलता है कि ये रेट में आप देगा तो मैं लूंगा. तो इसीलिए मिडिलमैन का कारण से हमारा फार्मर जो ये जो
पूरा खा रहा है, काफी नुकसान हो रहा है। 2 नंबर जो कीवी कल्टीवेशन, जो कीवी प्रोड्यूसर है, तो कीवी जो है अरुणाचल में अभी लार्जेस्ट इन द कंट्री में यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है। तो कीवी में भी ये बीच में सिंडिकेट आके कीवी रेट भी गिरा दिया। जी कुछ साल पहले जब हम कीवी शुरू किया था, उसका पर किलोमीटर जो है 500 रुपीज था, उसका बाद 200 गिर गया, 300 गिर गया। अभी मिडिल मैन आने का वजह से कीवी मार्केट नहीं मिल गया, कीवी मार्केट जो है 50 से 100 रुपीज में आ गया। तो उसी में हमारा परमार जो माल खाते हैं, इसीलिए ये जो B2B डायरेक्ट मिडिल मैन सिस्टम हटा दिया, परमार कहीं भी जाके सेल कर सकता है। ये मेरा लिए परमार के लिए बहुत अच्छा है। और मेरा परमार लोग को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। आप अपना सही दिल से बिल को एक बार पढ़ लीजिए और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कीजिए कि मिडिल मैन सिस्टम हम सबको फार्मर को नुकसान कराता है। ये डायरेक्ट आप कहीं भी हम जाके किसी का वेंडर के साथ में सेल कर सकता है। ये जो राइट तो हम लोग को पावर दिया गया है, ये बहुत अच्छा, मेरा लिए बहुत अच्छा। ठीक है सर, रिसेंटली जो पास किया बहुत अच्छा है। ठीक है सर, आई विल गेट बैक टू यू अगेन। नाउ आई विल मूव टू रेम्पोय सर। सर आपका क्या कहना है इस बिल को लेकर? तो मेरा नाम रेम्पुई जोरम है, मैं पनी विलेज यजली का हूँ। और मेरा फार्मिंग जो है पहला आज से कम 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ, वो भी अपना ट्रेडिशनल वे, ऑर्गेनिक वे में कर रहा हूँ। तो उसका जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो आज तक मैं देख रहा हूँ कि फार्मर जो होता है सबसे नीचे दर्जा का इंसान लोग होते थे। तो इस अभी जो मॉडर्न एज में अब जो बिल पास किया गया है, आई थिंक मेरे लिए बहुत सपोर्टिव है, एक हमारे जैसा गरीब फार्मर के लिए। तो ऐसा है, जैसा आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसा हमारा आसाम से, जैसा हमारा नियरेस्ट है आसाम नॉर्थ लखीमपुर, वहाँ से जो फार्मर वेजिटेबल्स जो आते हैं वहाँ एकदम कम प्राइस में हमारे यहाँ बिकते हैं। तो वहाँ का क्या, जैसा हमारा मज सर ने बोला कि कोई बीच में एक सिंडिकेट जो दलाल लोग होता है, वो माने कैसा पैसा कमा रहा है, वो बताना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आता है एक गोभी का, फॉर एग्जांपल केवेज के लिए पर किलो वो 5 रुपये में बिक के जाएगा, वेयर इट इज मेडिकेटेड और ऑर्गेनिक नहीं है। तो सस्ता दाम में यहाँ बेच के चला जाता है। फिर हमारा जैसा एग्रीकल्चर है, जैसा अभी कर रहा हूँ, ऑर्गेनिक, प्योरली ऑर्गेनिक है। और वहाँ में आप देखेंगे जो ऑर्गेनिक है, थोड़ा उसका लुक्स जो होता है इतना साफ सुथरा, या तो कुछ कीड़ा मकोड़ा खाया हुआ आप देखेंगे, क्योंकि वो हम लोग कोई केमिकल मेडिसिन यूज नहीं करते। तो यहाँ से जब वो अनलोड करके, जैसा आसाम का जितना सब्जियां हैं यहाँ अनलोड करेंगे, कम दाम में बेचेंगे, तो हम लोग मजबूर हो जाता है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, तो उसी का रेट में हम लोग बेच रहा है। तो उसके बाद वो फिर वही चीज को हमारा बागान से आसाम का जो दलाल लोग है, जैसे व्यापारी लोग आता है, तो हमसे कलेक्ट कर लेता है और एक लो प्राइस में ले जाता है। फिर आसाम ले जाके, ये पहाड़ का है, पहाड़िया सब्जी मीन्स ऑर्गेनिक, ये ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम लोग दवाई या खाद, कोई अननेचुरल केमिकल्स को हम लोग यूज नहीं करते। तो हम ये चीज में आप देख रहे हो, आज तो 3 साल हुआ, जो कि स्पेशली इन दिस लॉकडाउन टाइम में मुझे एक्सपीरियंस हुआ कि ऑर्गेनिक का वैल्यू, मतलब उसका महत्व कितना है और क्या फायदेमंद है। उसी में मैंने कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो ये 3 साल हो रहा है मैं जो होम डिलीवरी करना शुरू किया, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया। मैंने इवन सब्जी मंडी में लेकर किया, जैसा कमर्शियल मंडी होता है, वो भी हमको आसाम से ही कंपेयर कराता है। फिर देखो आपका 5 रुपया हम आसाम से ले लेता है, आपसे हम 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो। तो अभी जो बिल पास हो रहा है, मेरे ख्याल से ये फार्मर का एक राइटफुल डिसीजन होगा कि जो बिल पास हो, इसके लिए मैं सहमत हूँ। और जो हमारा मर्जी से, जैसे मुझे बाजार ले जाना जरूरी नहीं है, अपना बागान पे ही अपना ही बागान कंपाउंड में एक अच्छा स्टोर खोल के अपना एक ऑर्गेनिक, मतलब एक दुकान में सब खोल सकता हूँ, जो हमारा एक प्राइस बनेगा। मेरा मेहनत में जो जैसा चीज का कितना उसका वैल्यू है, फिर उसका हमने कैसा उगाया, जो जानते हैं। अभी
स्पेशली मेरा याजली और ईटानगर से जो भी मेरा लेने वाला लोग जानता है, टेस्ट इज डिफरेंट। ऑर्गेनिक इज अनदर वन, और जो आसाम से लाता है या तो इनऑर्गेनिक जो होता है उसको पता लग गया है। तो अभी मेरा सब्जियां का थोड़ा हाईली डिमांडेड है, और मेरा ये फार्म का नाम है कांगम ऑर्गेनिक फार्म बोल के मैं रखा हूँ। और उसके अंदर में मेरा बेटा उसको होम डिलीवरी मोम ऑर्गेनिक वेजिटेबल बोल के ईटानगर, जीरो, आपका याचुली जैसा हमारा जितना नाइबरिंग जगह है, जैसा हमारा दुकान पे वो एक कॉम्बो पैक में ले जाता है। वो कॉम्बो पैक जो होता है उसमें हर एक टाइप का सब्जी होगा, मतलब इवन चिली से लेके आपका लहसुन प्याज तक होता है। तो वो कॉम्बो पैक को हम लोग एक प्राइस फिक्स कर देता है विदाउट एनी आर्गुमेंट, विदाउट एनी बार्गेनिंग, मतलब हमको सही दाम हमको मिल जाता है और सही से हम कस्टमर को सेटिस्फाई करा सकते हैं। और अभी जो बिल पास है उसके लिए बहुत सपोर्टिव। Okay, thank you, sir. I will get back to you again. Now I will move to Rita, madam. जैसे मैंने ये बिल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया, स्टडी किया है, गो थ्रू है डिफरेंट ये आपका मीडिया पब्लिकेशंस ना, उसी का थ्रू ही मैं ये बिल के बारे में थोड़ा पता चला है। एंड देन आई न्यू कि ये इसका डिस्कशंस हो रहा है, और फिर ये पार्लियामेंट में भी इसका बहुत ये हुआ था, लाइक कुछ इधर थोड़ा बहुत इसका चर्चा हुआ, एंड देन विदाउट एनी काइंड ऑफ हैसल ये बिल पास हो गया है, एंड देन टू बी इनेक्टेड एज लॉ। तो कुछ सेक्शंस यहाँ पे, जैसे बहुत सारा फार्मर्स इन मेनलैंड इंडिया, पंजाब, हरियाणा स्पेशली, वहाँ पे बहुत इसका ये हो रहा है, आपका अपोज कर रहा है। एंड देन सो आई बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, एंड आई माई सेल्फ जो है एक फार्मर का बेटी हूँ। एंड देन ये मतलब मेरे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ये रहा, लाइक टॉपिक बन गया। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ाई किया है। एंड नाउ एज एन एंटरप्रेन्योर, जब मैंने बिल को थोड़ा सा पढ़ा है, तो एंड देन देयर वाज सम कंपैरेटिव स्टडी मैंने किया है। दिस बिल जो है, आई थिंक इट इज ओनली लाइक, जैसे मेरा प्रीवियस स्पीकर्स लोग बोला है, जैसे दोनों बोला है, इसमें फार्मर्स का एक डर है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा जब ये आपका एग्रीकल्चर मार्केट्स ना, विच इज गवर्न बाय गवर्नमेंट बॉडी जो है, वो सब अगर मतलब हटाया जाएगा तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगा। एंड मोर ओवर यहाँ पे अगर बिग कॉर्पोरेट्स लोग उसको फार्मर्स को डायरेक्टली डील करने लगेगा, तो दे विल हैव नो से इन प्रोडक्ट्स को। उन लोग ये आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स को फार्मर से डायरेक्टली लेके उन लोग बहुत ज्यादा होर्डिंग करके रखेगा, देन प्राइसेस वगैरह को उन लोग ये करेगा, खुद अपना मर्जी कर लेगा। एंड देन कभी कभी ऐसा डर भी रहता है कि ये कुछ ये अनवांटेड ऐसा स्कैरसिटी क्रिएट करेगा, इस टाइप का एक डर, मतलब ना, जो फार्मर्स में है बोल के ऐसे मैंने पढ़ा है। बट विथ रिगार्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया और हमारा अरुणाचल का कॉन्टेक्स्ट में, आई थिंक ये बिल जो है इट्स फार्मर फ्रेंडली। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे हमारा यहाँ पे देखो कितना न्यू प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे हमारा यहाँ स्टेट में मोर देन 90%, 95-96% ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ना जो असम से आता है ना, असम और अदर स्टेट्स ना हम लोग इंपोर्ट करता है। लेकिन अगर इस वे में देखने से भी आई थिंक ये बिल जो है इतना हमारा यहाँ पे लाइक ये में स्टेट में इतना मैटर भी नहीं करेगा। एंड देन रिगार्ड्स टू मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बिल में कह रहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस सिस्टम जो है वो तो फार्मर का हाथ में ही रहेगा, आइदर एट द फार्म गेट और एनीवेयर, आप इन द रिटेल मार्केट और एनीवेयर, कहीं पे भी। और फिर जो मंडी सिस्टम जो है या एग्रीकल्चर मार्केट ये प्रोड्यूस मार्केट कमिटी जो है, आई थिंक दैट विल आल्सो विल एग्जिस्ट साइड बाय साइड। Okay. Apart from this, ये आपका with direct contact with the private party companies or whoever, तो दोनों साइड में शायद रहेगा, इस तरह का उन लोग बात कर रहा है, what I have read।
एंड देन ऑल्सो इन द प्रीवियस बिल, इसका जो प्रीवियस बिल था उसमें भी कहीं में भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में नहीं लिखा है ना, इट इज नॉट मेंशन. सो प्राइस फिक्सेशन जो है हमेशा फार्मर्स का हाथ में रहेगा. एंड आई कैन से फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस, जो आई बाय कीवी फ्रूट फ्रॉम द फार्मर्स, विदाउट देयर कंसेंट ना, विदाउट देयर कंसेंट उनका ये एग्रीमेंट का खिलाफ हम प्रोडक्ट कैसे परचेस करेगा? हाउ कैन आई बाय? ओनली व्हेन दे आर विलिंग ना, तभी हम बाय कर सकेगा. एंड मोर ओवर, जैसे मैंने शुरू में कहा, आपका यहाँ पे हमारा कितना प्रोडक्शन होता है, कितना प्रोडक्शन होता है? किसी का, कोई एक फार्मर का एक ट्रक प्रोडक्शन होता है? बताइए. आई मीन वो स्मॉलर साइज का फार्मर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. लैंड होल्डिंग साइज हमारा यहाँ पे बहुत कम है. इट्स वेरी स्मॉल, लेस देन लाइक हमारा लैंड होल्डिंग साइज जो है छोटा छोटा छोटा, मतलब ये है. और पूरा इसको स्कैटर्ड ना, वो स्कैटर्ड रहता है. तो लाइक दिस वे अगर इसको देखा जाए भी, तो आई थिंक फार्मर्स यहाँ पे हमारा ये है, लाइक अपार्ट फ्रॉम मार्केट लिंकेजेस, डायरेक्ट मार्केट लिंकेजेस का एक प्रॉब्लम भी है यहाँ पे अभी तक है. एंड आई अंडरस्टैंड, हम समझते हैं कि प्रोग्रेसिव फार्मर्स एंड मेनी ऑफ दिस, अभी जो हमारा प्रीवियस स्पीकर्स है उन लोगों ने अभी अपना प्रोड्यूस को आउटसोर्स करके बहुत अच्छे से कर रहा है, दैट इज ओके. लेकिन बहुत सारे ऐसे स्मॉल स्मॉल फार्मर्स जो है, जो डायरेक्टली ऐसा मार्केट में उन लोग, मतलब ये में नहीं पहुंच भी पा रहा है. बट इफ दे गेट समवन हु कैन डायरेक्टली बाय फ्रॉम देम एट द फार्म गेट एंड देन दे कैन सेल इट एट देयर ओन विल ना, वो मेरे लिए बहुत, आई थिंक इट विल बी गुड. बट हैविंग सेड दैट, वन थिंग आई वांट टू से कि more than this concern for the bill, now what I think is कि हमारा farmers जो है, now they should be like farmers and the whoever the policy makers, उन लोग इसी में ध्यान देना है कि हमारा एग्रीकल्चर जो है अरुणाचल में जो है, it should be modern enough. और यहाँ पे हम we should talk about improvising, modernizing the हमारा ये को एग्रीकल्चर सिस्टम को, more of modern tools and equipments ना, इस तरह का. And one more thing, if farmers हमारा यहाँ पे, जैसे हमारा लैंड और प्रोडक्शन जैसे बहुत ही स्कैटर्ड है और कम क्वांटिटी में ही है, उसी तरह our farmers are not very organized enough till now. Okay. ना, इसी का वजह से I think that will be one, एक point हो सकता है, disadvantage हो सकता है when it comes to bargaining with people who come from outside ना. तो we should work more on farmers को organize करने के, farmers को make them more educated and then awareness, ये सब करके उन लोगों को और भी strong बनाना, robust बनाना है. And then price fixation always at their hand only. Okay, ma'am. Thank you. ठीक है. Now I will go back to Rempoy sir. सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि how when it comes to farming, coming back to our state government, like how supportive is our state government when it comes to agriculture activities? हाँ, मैं ये गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ. मतलब जब से मैं पहले ही मैं बताया, तो जैसा 25 साल से हो गया, तकरीबन 25 साल हो गया मैं ये फार्मिंग में कर रहा हूँ. शुरुआत में तो कोई गवर्नमेंट का कोई ना ट्रेनिंग था, ना कुछ हमको सपोर्ट था. बस खुद ही अपना एक्सपेरिमेंट करके, जैसा हम एक्सपेरिमेंट करता है, मेरे पिताजी ने एक्सपेरिमेंट किया, यहाँ संतरा उगेगा कि नहीं, और उसके बाद यहाँ में केला उगेगा कि नहीं. तो हम छोटा भाग में करना शुरू किया. तो ऐसा तब तक तो कुछ प्रोडक्टिव नहीं था, होता है लेकिन अच्छा होगा कि नहीं. तो गवर्नमेंट को मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा हम लैंड होल्डिंग जो हम लोग है, फार्मर जो है, तो गवर्नमेंट को ये कहना चाहता हूँ, प्लीज काइंडली सोइल टेस्ट कीजिएगा. सोइल टेस्ट करके जैसा हमका कंफर्म कुछ कल्टीवेशन, जैसा हमारा एरिया में क्लाइमेट को देख के या एरिया को देख के वो बता सके कि हाँ, यहाँ में संतरा बहुत अच्छा होगा, यहाँ में आपका वेजिटेबल जैसे ग्रीन वेजिटेबल बहुत अच्छा होगा, या तो इसमें मिर्चा अच्छा होगा. हमको गवर्नमेंट को ये अपील है कि आप सोइल टेस्ट कर देने से, कि आपको गवर्नमेंट तरफ से वही है, हमको कुछ सब्सिडाइज कुछ जैसा चीज होता है, अच्छा जो सीड आता है, हमको यहाँ सीड भी मिलना मुश्किल होता है. तो हम ये कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट मदद देता है, साथ देता है, लेकिन टाइमली हो नहीं पा रहा.
जैसा हमारा पोटैटो सीजन है, पोटैटो में सीड उस टाइम में सही टाइम में हमको नहीं मिलता है, बहुत लेट हो जाता है, तो हम मार्केट से लेना पड़ता है, तो वो चीज़ इतना प्रोडक्टिव नहीं होता है, क्योंकि कीड़ा खा जाता है या कुछ समथिंग कुछ आ जाता है। तो ऐसा कुछ है, तो गवर्नमेंट से हम लोग ये चाहता है कि फार्मर को एक अच्छा ट्रेनिंग दे और एक अच्छा सजेशन या तो अच्छा एक कुछ हम लोग को मतलब कार्यक्रम रख के मतलब हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए सोचने से ठीक है, ये मेरा Thank you. So now coming back to Madam, what is your take on government's support towards agricultural activities? Did you ever avail the government support in your Now, endeavor? जैसे मेरा ये आपका हमारा जो है, हम जो करता है, like I have one small processing unit ही है, जैसे like I have winery, ना कीवी वाइनरी है, तो from the state government I think I would say कि हमारा जैसा प्रोसेसिंग सेंटर्स जो है like moral support in the sense that कि बोलता है कि बहुत अच्छा है, बहुत सारा जगह में like I've even gone and given so many lectures कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, वैसा कर रहा हूँ, and I support the farmers and all that, but I think physically as of now not much of support मैंने experience किया है, but in the coming days I expect much from the government, especially policy implementation on the ground. Yes. ना यहाँ जैसे कि मैं कहना चाहूँगा, और लोगों ये हमारा जो जहाँ पे भी मेरा जो ये वीडियो व्यू मतलब व्यू होगा, I want to tell them that there is a policy called Arunachal Pradesh State Wine Policy. ना तो ये पॉलिसी बनाया गया है which year 2015 को बनाया, and then इसको अभी तक सही वे में यहाँ लागू नहीं कर रहा है. Okay, and there are so many bureaucratic hurdles in this. This is very very demotivating. और मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे एक ये हमारा स्टेट में every segment, every village में 2-3 processing units ना हम लोग एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग सेटअप करना चाहिए. जैसे कि अभी आपका याचुली एरियाज में गुआवास है, आपका you have pineapples, you have so many fruits are there, oranges are there, इतना ज़्यादा है. And zero में similarly we have many other plums are there, pears are there, peaches है, kiwi है. ये सब fruits कहाँ जाता है? When we are talking about marketing बहुत कम है, हम लोग इसका marketing opportunity हम लोग explore किया ही नहीं. एक घर में कितना खा सकता है हर दिन, एक पाइनएप्पल को एक पूरा होल फैमिली हम लोग खा लेता है, सुबह खा के शाम को बार बार वो खाने मन नहीं करता है. हमारा यहाँ जीरो में तो जैसे हमारा पियर्स है, वो एक घर में कम से कम 1 या 2, स्पेशली रूरल एरियाज में विलेजेस में जो गच्ची रखता है, 1-2 गच्ची रखता है. Those trees are grown only for pigs, ना सिर्फ पिग्स को देने के लिए है. And this time not this time, last year, like मैंने pears और प्लम का भी मैंने कलेक्शन किया है यहाँ पर ग्रोवर्स लोगों को. एंड मैं एक फार्मर का डॉटर हूँ, जैसे मैं बोल रही हूँ हर जगह पे. तो बचपन से मैंने देखा है इतना मतलब प्लम इतना ज्यादा होता है जीरो में कि उसका गच्ची, उसका जो दाल है, ब्रांचेस, इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड हेवी लेडन विद फ्रूट. उसके बाद बचपन में मैं प्लम कैसे खाता था, वो जो ब्रांच है नीचे गिर जाता है, वो ब्रांच को मैंने उतार के उसके बाद मैंने फ्रूट को ऐसे तोड़ा. इस तरह का यहाँ पे फ्रूटिंग होता है. तो दीज आर अपॉर्चुनिटीज जो हम लोग यहाँ पे लोकल्स हैव टू ये करना, इसको अवेल करना है. एंड गवर्नमेंट का गुड पॉलिसी इम्प्लीमेंट इन ऑन द ग्राउंड, उसको ग्राउंड में इम्प्लीमेंट करना चाहिए. हमें इतना भागदौड़ एंटरप्रेन्योर्स को भागदौड़ करने देना नहीं चाहिए, उनका पीछे लगने देना नहीं चाहिए. बिकॉज हम उनके पीछे लगने जाएगा तो हमारा वर्क के लिए हु विल वर्क ना, हमारा जो असली काम है वो कौन करेगा. दे शुड ईज डाउन ऑन द पेपर वर्क्स. अभी हर चीज ऑनलाइन कर दो. और इन्हें एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए बहुत ही हाईली क्वालिफाइड होना चाहिए, बहुत जानकारी और बहुत अमीर होना चाहिए, ऐसा नहीं है. हुएवर हैज अ विल पावर, जिसका पास में विल पावर है और जो थोड़ा बहुत ये मेहनती है ना, उसको मौका देना चाहिए. एंड आवर स्टेट इज लाइक
हमारे यहाँ पे क्या क्या का इंडस्ट्री बन सकता है, कहाँ से हम लोग रोजगार ये जनरेट कर सकता है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से जनरेट कर सकेगा, इकोनॉमी हम लोग यहाँ पे सेल्फ डिपेंडेंट इकोनॉमी कैसे हम लोग बना सकता है, इट्स ओनली फ्रॉम द एग्री एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस ना। और फिर with regards to bill again, I want to say for the last time I want to say कि जैसे मैंने कहा यहाँ पे लैंड होल्डिंग्स थोड़ा स्कैटर्ड है, कोई किसी का बड़ा भी होता है 9, 10, 20 हेक्टर्स भी होता होगा, बट मोस्ट ऑफ द फार्मर्स हैव गॉट लेस देन 2 हेक्टर्स, इतना है। बट फार्मर्स अगर ऑर्गेनाइज रहेगा एंड देन वी लाइक प्राइवेट प्लेयर्स को अगर हम लोग मौका देगा, दे विल इन्वेस्ट, उन लोग इन्वेस्ट करेगा बाहर से। अभी ये यहाँ पे हमारा जीरो में भी लाइक बहुत सारा फार्मर्स है, दे वांट टू डू बहुत कुछ फार्मिंग मतलब करना चाहता है कीवी में और बहुत सारा सो मेनी अदर क्रॉप्स वेजिटेबल्स और फूड ग्रेन्स ना बहुत ग्रो होता है, बट देन इन्वेस्टमेंट नहीं है, खुद का पास पैसा नहीं होता है, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है। एंड मेनी ऑफ द फार्मर्स को बीज देगा तो आलू का बीज देगा तो आलू बीज को ही खा देगा, इस टाइप का स्थिति है, दिस द रियलिटी। तो हम ये विद दिस बिल ना आई होप कि हमारा यहाँ पे अरुणाचल में और ये हिली स्टेट्स में जहां जहां ये माउंटेन ये है माउंटेनस एरिया है, मैं सोचती हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट आए ना, बड़ा इन्वेस्टर्स आए। एंड देन विद रिगार्ड्स टू लाइक ये आपका फार्मर्स गेन ना, व्हेन दे इन्वेस्ट मनी नेचुरली वहां पे, जैसे मैंने पहले भी बोला कि विन विन सिचुएशन होता है, वी कैन नॉट स्नैच फ्रॉम द फार्मर्स। एंड ये आई बिलीव कि ये बिल प्रोटेक्टिव ही है, बिकॉज प्रीवियस बिल में भी कहा गया कि वहां पे भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस लिखा हुआ नहीं था, उसमें भी इट इज नॉट मेंशन मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना देगा, वो ऐसा मेंशन नहीं किया है, इस तरह लिखा है, मैंने कहीं पढ़ा है। आप अगर हमारे गांव में देखेंगे मैक्सिमम ऑफ द पीपल आर डूइंग एग्रीकल्चर, बट वो एग्रीकल्चर से क्या है कि बस उनका पेट बढ़ता है, बस जिंदगी चलता है, अपार्ट फ्रॉम दैट दे कांट डू एनीथिंग। जैसे आप लोग कर रहा है, आप लोग एक रोल मॉडल है एग्रीकल्चर फील्ड में। A lot of there are people in villages जो उनका प्रोफेशन ही एग्रीकल्चर फार्मिंग, fortunately they are not able to monetize their work। तो ऐसे में आप क्या ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे, और हमारा ऐसा बहुत सारा यूथ भी है जो फार्मिंग को एक प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो डिस्पाइट द लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट, what do you have to say for youngsters who want to adopt farming as a profession? मेरा तरफ से तो यही एक एडवाइस है कि जो फार्मर को प्रमोट करना चाहिए। अभी जैसा आपने पूछा कि हाँ, ये हमारा एंटायर अरुणाचल में तो मैक्सिमम देखा जाए तो अभी 2-4 जो बढ़ के आ रहा है, जो फार्मर है आगे बढ़ रहा है, जैसा मार्केट लेवल तक आगे पहुंचा है। तो इसी प्रकार मतलब मैं भी बहुत कोशिश करता हूँ मोटिवेट करने के लिए, जैसा मेरा बच्ची बनी है, इसके अंदर भी बहुत सारा फार्मर है जो सिर्फ अपना पेट के लिए 1 साल के लिए बढ़ता है और कभी तो साल भी नहीं पहुंचता है। तो मैं ये चाहता हूँ मतलब फार्मिंग को एक सिस्टम में कराया जाए। तो जैसा हो गया अभी हम टमेटो होता है यहाँ बहुत अच्छा तैयार जालेंगे, लेकिन उसका कोई तरीका है, जैसा हम अगर बाहर में लगा देता है विदाउट एनी पॉली हाउस, अगर पॉली हाउस होता है उसका अंदर करता है तो यह मल्टीप्लाई बहुत अच्छा से होता है, बहुत बढ़िया होता है। आप कभी देखेंगे उसका जो सीड हम बाहर से लाते हैं तो उसको हम लोग फिर पॉली हाउस में नर्सरी बना के पॉली हाउस में लगाते हैं। यहाँ एक पॉली हाउस में मतलब खर्चा जितना जाता है वो तो नहीं बताऊंगा, तो उसमें जो करता है तो उसमें फायदामंद ज्यादा होता है। तो हमारा बस्ती वाला क्या करता है बाहर में लगा देता है। तो ऐसा कुछ है सिस्टम, गवर्नमेंट भी हमको अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे कि कैसा करना है। और मैं बहुत कोशिश करता हूँ अपना विलेजर अपना नाइबर्स को फार्मिंग कैसा किया जाता है। मैं अपना जानकारी तो है नहीं, क्योंकि अपना आइडिया लेके या तो अभी हमने इंटरनेट से, जहाँ फार्मर का इंटरनेट होता है ऐसा कुछ क्वेश्चन करता है, पूछता है, बताता है, उसी से मैंने कुछ सीखा। तो गवर्नमेंट से मैं ये भी कहना चाहता हूँ आगे जैसा फार्मर जो इंटरेस्टेड है, जो मतलब फार्मिंग में थोड़ा कुछ कर रहा है, उसको प्रमोट कीजिए, सब्सिडाइज दीजिए। मतलब जैसा पहला भी बोला, जैसा बीज का सब्सिडाइज होना चाहिए। लैंड को देख के आप इसमें आप ये उगाइए, ये लगाइए, आपके लिए अच्छा होगा। ऐसा कुछ गवर्नमेंट से अगर हमको कुछ फैसिलिटाइज कर देता है। और जैसा अभी स्पेशल यूथ है जो फ्रस्ट्रेट होके ग्रेजुएशन करके ऐसे बैठा हुआ, अरुणाचल में कोई मिट्टी का कमी नहीं है। आप कहीं भी आप लैंड डेवलप कीजिए, कुछ ना कुछ थोड़ा कम होने से भी आप करके देखिए,
क्योंकि आप जब आप मेहनत करते हैं, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, जैसे भी रास्ता होगा। फार्मिंग ऐसा एक चीज है, आप मन लगा के और फुर्ती से करना है, ये एक बर्डन सोच के नहीं करना, एक मन लगा के अपना दिल दे के प्यार से, जैसा इंसान को बच्चे को प्यार करता है उसी प्रकार प्यार करना है, वो जरूर आपको फल देगा। और मैं चाहता हूँ कि जितना यहाँ यूथ अभी जो फ्रस्ट्रेटेड रहता है, नौकरी कर नहीं रहा है, तो ऐसे ही मतलब बेकार में नहीं बैठ के कुछ प्रोडक्टिव काम करे। ये फार्मिंग इज द इजीएस्ट वे ऑफ अर्निंग समथिंग। तो ये किसी के लिए सोशल सर्विस भी होता है और आपके लिए भी कुछ बच जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि जितना विलेजर्स है जो बस्ती में काम करते हैं, एक साल में खाने का जबरदस्ती पहुंच ही जाता है, ऐसा उसको अगर हम सही ढंग से प्रमोट करता है, टेक्निक सिखाता है या तो ट्रेनिंग दे पाता है, तो गवर्नमेंट अगर ये स्टेप को ले लेता है, तो मैं जानता हूँ जैसा मैडम गीता ने बताया, मतलब हमारा यहाँ प्रोडक्ट तो बहुत सारा होता है लेकिन उसका यूटिलाइजेशन कुछ नहीं। जैसा हमारा कुछ कोल्ड स्टोरेज दे दीजिएगा, या तो कुछ मतलब जूस बनाने का कुछ फैक्ट्री कुछ स्टैब्लिश कर दिया गवर्नमेंट, या तो गवर्नमेंट कुछ एक अच्छा एक जैसा एक यूनिफॉर्मिटी जैसा रेट्स में, या तो कुछ सब्जी उब्जी का जैसा रेट्स है एक यूनिफॉर्मिटी लाना है, तो गवर्नमेंट इसको इनिशिएट लेना है, या तो कोई एनजीओ इसमें दखल देना है, तो भी कुछ होगा, हमारा फार्मर जो है आगे बढ़ेगा, बस्ती वाला भी आगे बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू। तो एज अ प्रोफेशन मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आप देखिए हमारा यहाँ का यूथ जो है, आप बहुत लोग जो है बाहर काम ढूंढने जाता है एंड देन लुक फॉर एम्प्लॉयमेंट। वहाँ पे उन लोग का आपका जैसे सैलरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 to 10,000 लेवल का उन लोग सैलरी उन लोग ढूंढने के लिए बाहर में जाता है। इट इज मोर डिग्निफाइड to pick up spade and sickle and whatever these agriculture tools are there, then to go outside and work there। वहां पे जो उन लोग पैसा मिल रहा है दूसरा जगह में, I don't think it is sustainable। लेकिन हमारा यहाँ पे जो जैसे ये रेम्पुई सर बोल रहा है, तो आई थिंक दिस लाइक काइंड ऑफ वेरी एक होलिस्टिक एक नोबल प्रोफेशन है ना। मैंने अपना पिताजी को अभी भी वो है, अभी वो रेम्पुई सर को मैं देखने से सीधा मेरा अपना पिताजी का चेहरा याद आता है। मेरे पिताजी जो है एक्चुअली अभी 70 प्लस हो गया है एंड देन वो भी एक ये है आपका बहुत सारा यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट कुछ एग्री हॉर्टिकल्चर में वो अवार्ड भी जीता है। 70s में वो एप्पल्स एंड ये आपका प्लम्स एंड ये सब का मतलब ये करता था, उसका इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम था। तो उसी का ही थ्रू हम लोग सस्टेन करके मैंने पढ़ाई किया है। मैं नेरिस निजुली में मैं एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया है, ऑल बिकॉज माय फादर्स लाइक हार्ड अर्न मनी स्वेट इन द फार्म ओनली। तो and then the same thing I want to say कि अगर whoever wants to go into this agriculture profession, they should take up, उन लोग take up करना है and then थोड़ा smart हो जाना है। जैसे मैं बोल रही हूँ, थोड़ा integrated farming कीजिए आपका and then आपका crops भी suitability of crops देखिए, कौन सा season में कौन सा crops grow करना है और कहाँ पे मार्केटिंग करना है, उसका बहुत ही स्मार्टली उसको आप समय पे सोच के आप उसको आउटलेट करना है। जैसे हमारा ये कोई सर वो जैसे अभी वो घर घर में ड्रॉप करता है वेजिटेबल्स को, एंड आई एम वेरी श्योर ये शुरुआती है उसका और वो बहुत ही आगे जाएगा। तो इस तरह का स्मॉल स्मॉल ये जो ये हमारा जो फार्मर्स लोग है उसमें बहुत बेनिफिट होता है। देखिए आपका एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन जो है ये हमारा ट्राइबल एरियाज के लिए हमारा ये जो है पहले में क्या था, इट वॉज ऑक्यूपेशन फॉर द एंटायर हाउस होल्ड। हमारा घर में हमारा ये जो ग्रैंडफादर से लेके बच्चा तक हम लोग खेती जाता था ना। लेकिन अभी का जमाना में इन द न्यू एज अभी हम ये हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं है। अगर हमारा पूरा फैमिली बच्चा मेरा पति मेरा फादर इन लॉ मदर इन लॉ सब भी खेती जाएगा तो वो हमारा वो पढ़ाई करने के लिए उसका कपड़ा खरीदने के लिए कभी बीमार होगा तो दवा लेने के लिए एंड ऑल द हमारा जो रिक्वायरमेंट्स जो मॉडर्न लाइफ का जो रिक्वायरमेंट्स है वो हम लोग फुलफिल नहीं कर पाएगा अगर मतलब ओनली थ्रू इसको ये में हमारा जो ओल्डन ये जो हमारा ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से। लेकिन मॉडर्न वे में अगर हम करेगा लाइक द इंटीग्रेटेड फार्मिंग एंड ऑल्सो विद द यूज ऑफ मॉडर्न मीन्स लाइक टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स, ये सब हम लोग सपोर्ट मिलता है मे बी फ्रॉम द गवर्नमेंट ना। इस तरह का अगर हम लोग करेगा तो एंड विथ योर ओन आइडिएशन ना, तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक एंड नोबल ये है प्रोफेशन है।
आप नेचर का साथ जुड़ा रहता है। जैसे कि ये रेम्पुई सर ने कहा, मेरा पिताजी अभी भी इतना ओल्ड होके भी वो इतना गार्डनिंग, घर में बैठ के वो गार्डनिंग करता है, और जब वो गार्डन चला जाता है उसका फेस अलग से खिला रहता है। जैसे अभी ये रिम्पुई सर का फेस खिला हुआ है, अलग से खिला रहता है, वो पूरा फुल्ली इन लव विद द नेचर। इस तरह का उसका एक तो मतलब ये है, पिताजी का वो है। सो मतलब what I mean to say is like away from all the modern lifestyle, और जहाँ पे so many things are there which are unhealthy, तो when you come back to farming, अपना फार्म में फार्म में वापस आओ, गांव में वापस आओ, यहाँ पे लाइक इट्स टोटली डिफरेंट। जो बाहर में सिटीज में जाके एक बहुत ही एक इनसिक्योर लाइफ होता है, वो भी नहीं है। एंड देन बट यू हैव तो अंदर में फील होना है कि हम जो हमारा ये जो हम लोग पेड़ उतारता है, सिकल उतारता है, ये सब उठाने के लिए आप डरना नहीं है। अपना पाँव, अपना हाथ और अपना चेहरा मिट्टी से लगने के लिए आप डरना नहीं है। डोंट वरी अबाउट दैट। ब्यूटी लाइज इन सोइलिंग योरसेल्फ ओनली। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for the advices that you have given to our youngsters. So before I conclude, I will take a last concluding remarks from Maj sir. Maj sir, आपका बात थोड़ा छूट गया था उसमें, like regarding the government support to agriculture activities, along with what advice you want to give to our youngsters who want to take farming as a profession. तो रिगार्डिंग गवर्नमेंट जो स्टेट पॉलिसी है, तो गवर्नमेंट पॉलिसी एग्री एला सेक्टर में बहुत ही पॉलिसी बनाया, लेकिन मेरा लास्ट 20 साल का एक्सपीरियंस देख रहा है कि एक्चुअल जो प्रोग्रेसिव फार्मर जो थे दिल से जो करना चाहता है, तो उसी में बेनिफिशियल सिलेक्शन में बायस है। Okay. तो अगर सही से उसमें जो फैसिलिटी को जो प्रोग्रेसिव फार्मर जैसा अभी एजाले में जो रेम्पोई है, जीरो में रीटा मैडम जैसा बहुत लोग है, एजाले में रेम्पोई से बहुत लोग है, उन सब फार्मर को अगर बेनिफिट सिलेक्शन में बायस न करके अगर उन सब को सही से बेनिफिट सिलेक्शन में अगर देता है तो बहुत ही अच्छा, और बहुत जाके हमारा लोकल इकोनॉमिक, रूरल इकोनॉमिक काफी सस्टेनेबल में आगे निकल जाएगा। तो जब उस सिलेक्शन में अगर बायस होने से प्रोग्रेसिव फार्मर लोग थोड़ा डिस्करेज हो जाते हैं, तो ये मैं एक संदेश ये देना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट को कि नंबर 1, इतना दिन से आप लोग ने बेनिफिशियरी सिस्टम जो एग्री एला सेक्टर में करके आया है, लेकिन अभी तक उसका जितना सरकारी स्कीम जो खर्चा किया वो देखने से हम पंजाब, हरियाणा उन सब फार्मर को हम कॉम्पीट करना चाहिए, लेकिन बेनिफिशियरी सिलेक्शन कारण से, तो टेक्नोलॉजी सही नहीं देने कारण से हमारा अभी तक उस जिस हिसाब से निकला नहीं 1% नहीं निकला है। तो इसीलिए मैं सरकार को यही मैं संदेश देना चाहूंगा कि बेनिफिशियरी सिस्टम को डिस्करेज करके क्लस्टर सिस्टम, तो क्लस्टर सिस्टम में ही कल्टीवेशन में जाना है, नंबर 1। नंबर 2, आइडेंटिफिकेशन ऑफ जो क्रॉप डिस्ट्रिक्ट वाइज जो आइडेंटिफिकेशन करना है, जैसे जीरो में है क्यूबी का, अच्छा क्यूबी में हम लोग क्लस्टर सिस्टम में जाना है, एक्चुअली में अगर गुआवा पाइनएप्पल अच्छा है उसी में जाना है। देन हमारे ईस्टर्न पार्ट में जैसा कि मिसमी राइस है तो उसी में अच्छा है तो उसी में जाना है। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट हिसाब से हम लोग को ये टेकअप करना चाहिए, फिर जाके हमको कि मालूम होगा कि यहाँ में कि प्रोडक्शन उस बेल्ट में इतना हो रहा है, तो हमको एक ब्रांड एम्बेसडर उस प्रोडक्ट ऊपर से हम बन सकते हैं। तो ये पीसमेल बेसिस में चता करेगा, उस जितना भी सरकार 1000 करोड़ पैसा डालो उसका प्रोडक्शन दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि क्लस्टर सिस्टम और आइडेंटिफिकेशन करना है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्रॉप में हम लोग टेकअप करने से बहुत ही अच्छा है। देन जितना युवा फिर ये अनएम्प्लॉय लोग से मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसा रेम्पोई ने आगे कहा है कि हमारे स्टेट में लोग सोचता है कि फार्मर ही सबसे गरीब है, ये गलत सोच। तो हम अगर सिविलाइज्ड कंट्री में, यूरोपियन कंट्री दिखाई जाए तो फार्मर ही सबसे रिचेस्ट उसको माना जाता है। जिसका पास जमीन है वही फार्मर बनता है, फार्मर में जमींदार है। तो आप ये सोच के कि अपना धरती माँ को पीछे छोड़ के आगे नहीं भागना है, धरती माँ का साथ में जुड़ा रहना है
और एग्री एलाइड सेक्टर में आप ध्यान देना है। इसी में ही आपका जिंदगी है, इसी में ही आपका करियर है, इसी में ही आपका रोजी रोटी चलेगा। तो इसलिए मैं सब युवा फिर लोग को ये कहना चाहूंगा कि आप एक पौधा लगाने में आप शर्म मत कीजिए, और उस पौधा से जो निकलता है बेचने में शर्म मत कीजिए। मैं आप लोग देखा है, मैं ईटानगर में भी हर घर में मैं लेमन बेचा हूँ, और दिल्ली में रिसेंटली में जाके लेमन बेच के आया, और अक्टूबर में हमारा ललित गुआवा आ रहा है, दिल्ली में मैं ये मार्केट तय करके आया। शर्म मत कीजिए, आप अपना धरती माँ का साथ में जुड़ा रहिए, और आप हर युवा फेरी कोशिश कीजिए कि एक एक हेक्टर एक एक फल लगाने कोशिश कीजिए। देन लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि अरुणाचल में अभी मेगा फूड पार्क आ चुका है। अब पोलर लिंकेज की चिंता मत कीजिए, अब जो भी लगाइए। अभी जैसे रिटायर्ड मैडम ने बोला है कि जीरो में हमारा पीच है, पियर्स है, उसको हम लोग सुंगल को खिला रहा है। मैडम कुछ दिन का बाद आप जितना पीच लगाया, जितना पियर्स लगाया, और मेगा फूड पार्क में ही चला जाऊंगा 2 साल का बाद, जुड़ेगा नहीं। क्योंकि हर महीना में हमको 2000 से लेके 3000 का एमटी हमको मेट्रिक टन का हर फ्रूट का जरूरी पड़ेगा। इसीलिए मैं युवा फेरी को ये संदेश देना चाहूंगा कि आप ये मेरा पहाड़ तेरा पहाड़ लड़ाई झगड़ा छोड़ के आप उस पहाड़ को जो क्रॉप फिजिबल हो आप लगाइए। और मेगा फूड पार्क का प्रमोटर का तरफ से और एक प्रोग्रेसिव एंटरप्रेन्योरशिप से जो भी सपोर्ट चाहिए बैकवर्ड लिंकेज के लिए, हम आप सबका पीछे में हैं। और एट द सेम टाइम हमारा स्टेट गवर्नमेंट, पेमा खांडू गवर्नमेंट भी और नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट भी कि फार्मर को ऊपर में ध्यान दे रहा है, कि क्योंकि इस कोविड ने आके बहुत लोग हम लोग को सिखाया। ये मेरा आप सबसे ये लास्ट मैसेज है और संदेश देना चाहूंगा। एट द सेम टाइम अगेन मैं ये कहना चाहूंगा, जितना भी दल है, पॉलिटिकल दल है, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है, हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस और बैकवर्ड लिंकेज सब्सिडी के ऊपर में सरकार को हम चर्चा करना है, और सरकार को हम ये एक मांग एक रेजोल्यूशन मूव करना है कि सरकार क्लियर का एक प्लेटफॉर्म में व्हाइट पेपर में आ जाए कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस कितना दे रहा है। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से ये क्लियर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हमको ये मांग होना चाहिए, ये बिल में ये हो छोड़ दीजिए। आप सब में ये एक इस चैनल का माध्यम से आप इसको पहुंचा दीजिए, हर दल का साथ में आप ये चीज को आप ये चैनल जो पहुंचा देगा, उनके में पूरा भरोसा का साथ में आज मैं पार्टिसिपेट किया। थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू रीता मैडम, थैंक यू मज सर, थैंक यू रेम्पोय सर, thank you so much for joining on Weekend Talks on Arunachal Mirror. It was a privilege having you all on Arunachal Mirror. We'll see you again. Thank you so much. Thank you. Bye.